गेम वीक 6 प्रीमियर लीग का हो गया है ख़त्म। और हम बात करेंगे कि अब ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मतलब रॉबिन रूबिन एमरियम के सैकिंग का न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। गेम वीक 6 प्रीमियर लीग में विनर लूज़र कौन सी टीम रही उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे लिवरपूल के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी बहुत बता रखी थी। और अब जो वो पॉइंट ड्रॉप कर दिए हैं तो अब मैं बोलूँगा, क्यों नहीं तो उनके फैंस मुझे गाली वाली दे सकते हैं। इसकी वजह से मैं थोड़ा कॉशस था लास्ट टाइम। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे ला लीगा के गेम वीक में कौन विनर रहा कौन लूज़र रहा इस वीक। और थोड़ी सी बात करेंगे रियल मैड्रिड टीम के ऊपर, जिसके बारे में भी हल्का सा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोल रखा था। तो इस गेम वीक के विनर मेरे अकॉर्डिंग आर्सेनल है, जो अभी सेकंड पोजीशन पर बैठी है टेबल में। और अभी वो सिर्फ दो पॉइंट पीछे है लिवरपूल से। लिवरपूल जो कि टॉप पर बैठी है, तो 2 पॉइंट का अंतर, ऐसा कुछ बड़ा अंतर है नहीं फिलहाल। फिलहाल मैं तो ये भी बोलूँगा जो मैनचेस्टर सिटी अभी इतनी नीचे बैठी है, वो भी कुछ बड़ा मार्जिन मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 6 गेम्स ही हुए हैं, अभी बहुत लंबा सीज़न बाकी है। तो स्टिल यहाँ से अगर ये चाहे तो मेंटेन आर्सेनल मेंटेन कर सकती है अपने, और लिवरपूल बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ड्रॉप करेगी, या तो शायद ड्रॉ कर देगी या तो मे बी लूज़ कर जाए, फिर से कोई टीम आके सरप्राइज कर जाए बॉटम टेबल से आके। ये सब चलते रहता है। तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी आर्सेनल को, जो कि वो कर नहीं पाएंगे, ये सारे फुटबॉल फैंस को मालूम है। क्योंकि वो एक बॉटलर के नाम से जाने जाते हैं और वो अपने पोजीशन पे सेकंड रहना पसंद करते हैं। एंड लुक हु इज सेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, अपोलॉजीज। एंड लूजर रहे अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ गेम वीक 6 के, जो कि अपने हॉरिबल परफॉर्मेंस से भाई सबको डरा दिया, सारे टीम्स को, सारे फैन बेस को, कि भाई इतनी भी खराब हो सकती है क्या। कितनी भी खराब, कितना भी कुछ कर लो, इस मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ नहीं होने वाला जब तक प्लेयर साफ नहीं होंगे। इस पे भी बात करेंगे हम लास्ट में। तो ज़्यादा कुछ लीपापोती करके हम यहाँ पे रायता नहीं फैलाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड करके, जल्दी से बात कर लेते हैं हम विनर और लूज़र ला लीगा में। इस गेम वीक का मेरे हिसाब से बार्सिलोना ने बाजी मार ली है, जो अब टॉप ऑफ द टेबल जाकर बैठ गए हैं अपना कल का मैच जीत कर। राइट। और लूज़र, वैसे तो ऐसा कुछ लूज़ किया नहीं है रियल मैड्रिड ने, बट मैं नहीं बोलूँगा कि कोई लूज़ किया है, क्योंकि कंपटीशन अभी भी जारी है अकॉर्डिंग टू मी। एंड यस, इट वाज अ ग्रेट गेम प्लेड बाय एथलेटिको मैड्रिड इन द मैड्रिड derby अगेंस्ट रियल मैड्रिड। थोड़ा सा रियल मैड्रिड के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका पहले लिवरपूल। तो लिवरपूल के बारे में मैंने कहा था कि अभी वो टीम इतनी अच्छे से जेलअप नहीं है, उस तरीके की टीम दिख नहीं रही है, मतलब जो कॉन्फिडेंट में उतरे और लगे सबको कि आज ये सबको मार के फाड़ ही देगी। तो ऐसा कुछ वो टीम लग नहीं रही थी, ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला था। बट लिवरपूल की खासियत ये है कि उसमें बहुत सारे लीडर्स खेलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के कैप्टन खेलते हैं। तो वो मेंटेलिटी है जो कि वो अभी तक सारे लास्ट मिनट तक एकदम फाइट बैक करने वाला मेंटेलिटी लेके खेलते थे और जीत जा रहे थे। और ऑफ कोर्स वो नेचर रहेगा। वर्जिल वैन डाइक नीदरलैंड के कैप्टन, इजिप्ट के कैप्टन मो साला, एलिसन बेकर भी ब्राज़ील के काफ़ी टाइम तक कभी कभी कैप्टनसी करी है, शायद अभी सेकंड चॉइस कैप्टन है वहाँ पर। और लिवरपूल के भी शायद वो थर्ड चॉइस कैप्टन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी, या सेकंड चॉइस कैप्टन है। तो और उसके बाद सोबोज़लाई भी हैं हंगरी के कैप्टन। तो ऐसे बहुत सारे, कोनाटे भी कभी कभी कैप्टनसी की है फ्रांस की किलियन एम्बापे के एब्सेंस में। तो कैप्टन मेंटालिटी वाले हैं, लीडर्स हैं, तो ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से वो विन पुल ऑफ कर लेंगे अपने उस फाइट बैक के मेंटालिटी की वजह से। बट ये हर टाइम काम नहीं आने वाला है। राइट, कभी कभी, जैसे अभी क्रिस्टल पैलेस ने क्वालिटी डिफेंडर्स हैं उनके पास, अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ऐसे ही थे, ऐसा नहीं है, बट वो अभी फॉर्म में उनकी अच्छी है, टीम अच्छी है, कब तक मेंटेन करेंगे वो कहने की बात है। ठीक है, बट फिलहाल अच्छी थी तो सरप्राइज स्टन कर दिया। राइट, जो अंत तक भाई हार नहीं माने, और एनकितिया के गोल की वजह से वो जीत गए। राइट। तो जब किसी टीम का मैनेजर आपके टीम को हर मैच से पहले ट्विस्ट एंड ट्विक्स करता है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशंस, इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेइंग स्टाइल, तो ऐसा ये साफ दिखाता है कि आपका मैनेजर जो है स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग हिज प्लेइंग स्टाइल या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स, किसको किसको खिलाएं, किस पोजीशन में खिलाएं। इस बात को वो साफ दर्शाता है, और जो कि लिवरपूल में दिख रही है।
कभी राइट लेफ्ट फ्लैंक पे चले जाते हैं फ्लोरिन विट्स, कभी वो नंबर 10 पे खेलते हैं, कभी ड्रॉप करते हैं, वैसे उनका प्लेइंग स्टाइल है। मेक शिफ्ट रोल में कभी आपका सोबोसलाइ मिडफील्ड में रहते हैं, कभी राइट बैक में रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं पता नहीं, कभी उनका स्ट्राइकर इन ये इक्की टिक्की होता है, कभी इसैक हो जाते हैं, कभी कोई हो जाते हैं, तो ठीक है। तो अभी उस रन ऑफ फॉर्म में आई नहीं है, हालांकि उनके पास प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास है। देखते हैं कि अब वो किस टाइम में उस तरीके के हाइप पर आएंगे जैसा कि उन्होंने साइनिंग किया है, और जैसा कि वो हाइप उनको फैन से मिली हुई है फुटबॉल वर्ल्ड में अभी फिलहाल की वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। राइट। सिमिलर बात करूंगा मैं आपके रियल मद्रिद के ऊपर। रियल मद्रिद की हालांकि अटैक अच्छी है, उनके फ्रंट थ्री फ्रंट फोर में अच्छी, किलियन म्बाप्पे सॉलिड फॉर्म में दिख रहे हैं, वो विनीशियस जूनियर के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले करते हैं, और आर्दा गुलर के साथ भी बेहतरीन है उनका कॉम्बिनेशन प्ले, साथ में मस्तांतुनों के साथ भी अच्छा है उनका हिसाब किताब। बट बात आती है इनकी स्पेशली बैक लाइन में। राइट। बैक लाइन इज़ वेरी वल्नरेबल। मतलब उनने अभी डीन हॉजन की भी साइनिंग करके भी ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि वो जो पिछले सीज़न से पिछले पिछले सीज़न में जो उनका चल रहा था बात कि भरपाई कर पाएंगे, स्ट्रांग बना लेंगे बैकलाइन को, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ हो पाया है अभी तक। क्योंकि अभी तक उनकी बात इतनी थी कि एथलेटिको मैड्रिड जो कि खुद ही खराब रन ऑफ फॉर्म में चल रही थी, लेकिन रियल मैड्रिड की बात ये थी कि उनके इस बैकलाइन को टेस्ट करने वाले क्वालिटी प्लेयर्स ओपोनेंट में नहीं अभी तक मिले थे। ठीक है, जो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर अपने टेक्निक्स के ही बलबूते पे हरा दे, टीम की पूरी ज़रूरत भी ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल एटलेटिको मद्रिद में आपके क्वालिटी बड़े हुलियन अल्वारेस थे, राइट। उसके बाद आपके शॉर्ट थे जो अच्छा रन बना रहे थे, वो उनकी प्रेजेंस है। हालांकि उनकी भी गेम उतनी अच्छी गई नहीं, उन्होंने भी एक दो चांसेस और बरी कर सकते थे जो कि कर नहीं पाए वो, बट उनकी वो जो रन्स थे, वो जो स्पेसेस था जहाँ पे वो रन बना के निकाल रहे थे, और सिंपल सी बात है उनके स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर दिए इजीली आपके एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स जो क्रॉस डाल रहे थे इधर उधर से, राइट। तो बस इतना ही चाहिए था रियल मैड्रिड के डिफेंस को तोड़ने के लिए, और वो आसानी से कर दिए। वो साफ दिख गया पाँच, क्योंकि 5-2 इज़ अ बिग हिट, राइट। कोई भी टीम इतनी आसान नहीं होती 5 गोल खाने पर। ठीक है, वो तो एक आध सेव अच्छा निकाल दिया आपका कुर्तुआ ने, अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता, राइट। और उसमें ये भी बोलूँगा मैं कि रियल मैड्रिड में आर्दा गुलर के अलावा मुझे नहीं अभी कोई लग रहा है कि कोई क्रिएटिव प्लेयर है, क्योंकि आर्दा गुलर के सब्स्टिट्यूशन के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं भाई टीम में। ठीक है, तो अभी ज़ावी अलोंसो को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्वालिटी टीम मिलेगी, सुताई हो जाएगी फिर इसी तरह चैंपियंस लीग में भी आगे जाने का वो जो सपना देख रहे हैं। देखते हैं, अगर सामने वाली टीम इनकी बैकलाइन को एक्सपोज कर दे आराम से, थोड़ा सा मिडफील्ड में कंपोजर मेंटेन करेंगे तो आराम से पिट सकती है आपकी रियल मैड्रिड की टीम। अब थोड़ी सी इसी में यही सेम चीज़ आपकी बात में किया था लिवरपूल के ऊपर भी, कि अगर अच्छी टीम के साथ खेलेंगे तब बात करेंगे कि ये कैसा मेंटालिटी लेके खेलते हैं। लेकिन वो अतलेटिको मद्रिद के साथ खेले थे, दोनों टीम में इतना ही अंतर था कि रियल मद्रिद की बैक लाइन वॉज वेरी शेकी। ठीक है, शेप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और उनकी बहुत डिसिप्लिन थी रियल मद्रिद लिवरपूल की, जिसकी वजह से वो गोल कंसीड नहीं करने दे रहे थे। ओके, ज़्यादा गोल खाए नहीं। बट एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड टू योर लवली क्लब, टू आवर लवली क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड। रूबिन एमरम की सैकिंग की न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी रूमर्स हैं, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन ये भी है, रूमर्स ये भी है कि इनियोस उनको बैक कर रहे हैं, इनियोस चाह रहे हैं कि वो एक उनका पूरा एक सीज़न का टाइम दिया जाए इन ऑर्डर टू जज रूबिन एमरम। कहीं कहीं से ये भी सुनने में आया जा रहा है कि नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली सैक होंगे, अगर करेंगे भी तो। क्यों? क्योंकि नवंबर में अभी जो उनका क्लॉज है 12 मिलियन देना पड़ जाएगा, राइट, इनियोस को, मैनेजर सैक अगर वो करते हैं तो। लेकिन नवंबर में, क्योंकि एक साल के अंदर वो सैक करते हैं, तब ये 12 मिलियन का उनको भरपाई करना पड़ेगा। एक साल के बाद कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। अब वो अमाउंट कितना कम होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर सो अबाउट दैट। तो हवा यही है कि अगर होंगे तो वो नवंबर में, क्योंकि नवंबर अक्टूबर तक तो बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि बात है पैसे की। ओके, लेकिन हवा ये भी था कि इनियोस कह रहे हैं कि उनको साल भर का मौका दे देना चाहिए। मेरे हिसाब से साल भर का मौका दे देना चाहिए, एक दो प्लेयर उनको मिडफील्ड में और लाकर दे दें,
राइट। जो ये 12 मिलियन उन पे ये वेस्ट करने का सोच रहे हैं सैक करके, या जो भी मिलियन होने वाला है, जो भी अमाउंट सैकिंग पर, एक बार यू नीड टू फुल्ली बैक योर मैनेजर इंस्टेड ऑफ प्लेयर्स दिस टाइम। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि अब अंदर देखो, सेम ये पैटर्न जो है सेम चला आ रहा है सर। एलेक्स फर्गसन के जाने के बाद क्या पैटर्न है, कोई भी मैनेजर आते हैं, प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रॉफी में वो फाइनल सेमीफाइनल या कोई छोटा मोटा कॉफ़ी कप या कुछ कप जीत के आ जाते हैं, ओके। प्रीमियर लीग में तो अच्छा नहीं, उतना कुछ खास कर नहीं पाते हैं। अगर कॉफ़ी कप नहीं जीत पाते हैं या कोई भी और कप नहीं जीत पाते हैं, तो फॉर श्योर वो अंडर 4 आकर वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाते हैं। ये पैटर्न दिखते हुए आया, ओके। नेक्स्ट ईयर जाके वो अपने रन ऑफ फॉर्म को ऐसे ही बॉटल कर जाते हैं। ये पैटर्न भी देखते आया है, चाहे आप कोई भी मैनेजर का उठा लो सिंस सर एलेक्स फर्गसन, कोई भी मैनेजर को उठा लो, यही पैटर्न आते रहा है। हर बार क्या हुआ कि जब भी सेकेंड ईयर में मैनेजर्स गए, अच्छा फॉर्म रन ऑफ फॉर्म नहीं दिखा, मैनेजर्स वर सैक्ड। और यही चीज़ अभी होने वाला है, क्योंकि टॉक्सिक फैन बेस है, फैन बेस को बस कुछ नहीं लेना देना, उनको जीतने से मतलब है। आप कोई भी अच्छे अच्छे क्लब का देख लो, आर्टेटा आज इतने सालों से वहाँ पे मैनेज कर रहा है, देख लो किस तरीके से मैनेज किया। उनने भी उसने भी साफ़ किया है क्लब को, बहुत सारे प्लेयर्स निकाल दिए, ओके। जितने भी टॉक्सिक प्लेयर्स थे सबको निकाल दिया, जिसने ड्रेसिंग रूम ख़राब कर रखा था। पेप गार्डियोला भी आए थे, उनने भी साफ़ किया है, साफ़ कर डाला उसने भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को नया बनाने के लिए नया प्लेयर्स लाना पड़ा, सिंपल सी बात है, नया चीज़ करना है तो नया लोग लाना पड़ेगा। और हवा में ये भी आ रहे हैं कि जो लाइंड अप मैनेजर्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग नाम आ रहा है आपके गैरेथ साउथगेट का। तो अगर आपको गैरेथ साउथगेट का मैच गेम स्टाइल देखना है तो जाकर देखिए, कम से कम। हम हार रहे हैं, हम खुश तो हैं, कुछ तो मिल रहा है देखने, वहाँ तो कुछ मिलेगा भी नहीं देखने उनके अंदर, राइट। देखते हैं। तो नाम तो सबसे पहला यही आ रहा है, बट वही बात है कि ये चीज़ मत करो यार। मैं फैंस से भी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि रूबिन एमरम को टाइम दो भाई, कोई नल्ला मैनेजर नहीं है। और सारे मैनेजर क्यों भाई, मुझे ये समझ नहीं आता है कि कोई अपना गेम स्टाइल इम्पोज कर ही नहीं पाता है इन प्लेयर्स पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, हाँ। सारे प्लेयर्स का वही होता है, लास्ट लास्ट में जाके सेकेंड ईयर में जाकर अपने मैनेजर के साथ फॉल आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, सबके साथ तो ये पैटर्न हो रहा है। तो क्या ये आपको पैटर्न दिख नहीं रहा है, प्लेयर्स तो वही हैं, हाँ। बिल्डअप, इनसे मिडफील्ड में बॉल नहीं चलाई जाती क्योंकि इनके पास पेस नहीं है, जो आजकल के डिमांडिंग फुटबॉल का मॉडर्न फुटबॉल मांगते हैं। बिल्डअप पीछे से हो रहा है, बिल्डअप आपकी सेक ही है, डिसीजन मेकिंग जीरो है। अच्छा बिल्डअप तो तब होगा ना जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, है ना। तो प्लेयर्स तो आपके सारे वही रह रहे हैं, कोई भी मैनेजर लेकर आ जाओ, करना तो इनको वही है, प्लेयर्स तो रखना वही है। तो फिर हाउ आर यू श्योर कि प्लेयर की वजह से, मैनेजर को भेजने की वजह से कोई और मैनेजर आके आपका अच्छा कर देगा। मेरा कहने का बस मतलब इतना ही है। हाँ, ये मैनेजर की ढीठ बनती है, जैसे आपका दूसरे बाकी मैनेजर्स ट्विस्ट एंड ट्विक्स कर रहे हैं, ये अच्छे मैनेजर की निशानी होती है, लेकिन रूमिन आमरम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, ढीठ ही बन गए हैं कि हमें कोई भी मैनोवर को खिलाना ही नहीं है। ब्रूनो इतना खराब परफॉर्मेंस देने के बाद भी हर मैच में वो 90 मिनट्स खेल रहा है, एक तो खेल रहा है ऊपर से 90 मिनट्स खेल रहा है, इवन सब भी उसको नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा रूबिन आमरम को अपना ट्विक्स करना पड़ेगा भाई, राइट। चाहे जिस तरीके से उनको खिलाना करो, लेकिन एटलीस्ट प्लेयर के पोजीशन के बारे में उनको सोचना पड़ेगा, राइट। जनवरी विंडो आए तो एक दो प्लेयर आ जाए, हम पूरी समर लगे रहे बलेबा बलेबा बलेबा, लेकिन उधर देखिए कितना अच्छा एडम वाटन अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक बलेबा से अच्छा कर रहे हैं वो, बलेबा के ही ऊपर रह गए जो अनजस्टिफाइड जिनका प्राइस टैग था। एटलीस्ट वाटन के ऊपर ट्राई करते, थोड़ा शायद सस्ता में दे देता, या क्या पता ग्लासनर उसमें भी बोल देता है कि अगर वो छोड़ के जाएगा तो हम नहीं जा, मैं भी चला जाऊंगा।